परेशान हो जाते हैं घर के झगड़ों से, घर में अच्छी गाइडेंस ना मिलने से, तो उन बच्चों के लिए आप किस तरह से मदद कर रहे हैं? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बाल भवन ये बाल भवन का एक डे केयर का पार्ट है जो हमने अभी तक डिस्कस किया। हम लोग जो है बेसिकली जो चाइल्ड इन नीड जो है, वो नीड किसी भी तरह के, उस तरह के भी हम सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे सीसीआई होम्स हैं जहाँ बच्चे रहते हैं। जो कई बड़ी ट्रेजिडी हो गई, पेरेंट्स की डेथ हो गई, कोई है नहीं रखने वाला, हमारे होम्स हैं जहाँ बच्चों को हम लोग रखते हैं, उनको एजुकेशन स्कूलिंग करा रहे हैं। अगर उसके बाद 18 साल के बाद वो बच्चा आगे कुछ वोकेशनल करना चाहता है, बाल भवन उसकी हेल्प कर रहे हैं। हमारे होम्स चल रहे हैं, यमुनानगर में, छछरौली में हमारा होम है, रिवाड़ी में है। इस तरह के सीसीआई होम्स हैं जहां हम बच्चों की इन नीड्स को केटर कर रहे हैं। कई बारी क्या होता है कि आपका WCD वन स्टॉप सेंटर चला रहा है, जिसमें कोई बच्ची आ गई 18 साल की है, उसके शादी का प्रॉब्लम हो गया, या वो कहीं से भाग के आ गई, उसको इतनी नॉलेज नहीं थी। बाल भवन एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो बच्चा वहाँ आता है, चाहे वो लड़की है, वो वहाँ रहेगी, उसकी काउंसलिंग की जाएगी उसके हिसाब से। कई बार ये होता है गुमशुदा बच्चे मिल जाते हैं, किसी और स्टेट के बच्चे आ गए, वो कहाँ जाएंगे? सरकार के पास तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई ऐसा होम नहीं है जहाँ वो रख सके। पुलिस स्टेशन में आप बच्चा रख नहीं सकते। तो बाल भवन के ये होम्स हैं जहाँ ये ऐसे बच्चे आते हैं। हमारे ओपन शेल्टर्स हैं जहाँ पे हम बच्चों को रखते हैं 2-4 दिन के लिए। उसके बाद उनकी हम काउंसलिंग करके, उनसे पता करके कि वो किस स्टेट का है। एंड आपको ये मैं बताना चाहती हूँ कि छछरौली में जैसे हमारे बच्चे हैं, वो असम का है, कहीं से भी है, हमने वो बच्चा अपने उसके घर पहुँचाया है अगर उसका हमें लिंक मिला है। कुछ साल पहले यमुनानगर में एक बच्चा टी स्टॉल पे आया था, और वो बच्चा गुमशुदा बच्चा था, ना वो अपनी आइडेंटिटी देता था। उसमें हमारे आपकी तरह मीडिया ने बहुत हेल्प किया। ZTV हमारे पास आया, 48 आवर्स हम कॉन्टीन्यूसली हमने लाइव शो चलाया 24/7 बच्चे का ढूंढने के लिए। लखनऊ में उस बच्चे की मासी ने सिविल हॉस्पिटल में वो रिकॉर्डिंग देखी। उसके बाद वो बच्चे को पेरेंट्स लेने आए, वहाँ से वो लेने आए, हमने उनको बताया कि इस तरह से डे एंड नाइट बच्चा, सारी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ थी। लेकिन हम सब कुछ भूल गए जब वो जब आए और माँ ने देखा 3 साल से वो बच्चा लापता था, वो मिला। और जो उनका एक मिलन था, वो भरत, मतलब हम लोग ऑलमोस्ट वी वर इन टीयर्स कि यस वी कैन डू दिस। लुधियाना से 2 बच्चे थे, बॉयज़ थे, और वो ट्रेन में बैठे, ट्रेन में सो गए, और वो ट्रेन आके यमुनानगर रुक गई। बच्चों को पुलिस उठा के बाल भवन ले आई कि जी मैडम, ये बच्चे तो क्लूलेस बच्चे, इतने 2-2 ढाई साल के, बता ही नहीं सकते। निगम में, लुधियाना निगम में उसकी मदर जो है MC के घर में काम करा करती थी। वो जब हमारी स्लाइड चली नीचे, उस बच्चे की पिक गई, उसने वहाँ से किया, वो वहाँ से लेके आए। उन्होंने पूरा उस वक्त ऐसा माहौल हो गया था कि पंजाब से कम 50 लोग आए थे। वो कहते हैं हम तो ये उम्मीद ही खो चुके थे कि हमारा बच्चा शायद मर ही गया है, जिंदा ही नहीं है। और दोनों मेल बॉयज़ थे, और 2.5-3 साल के होंगे जब हमारे पास। वो बस ये बताते थे कि हम वहाँ से आए, बड़ी बड़ी मछलियाँ थी, एरोप्लेन चल रहा था, हम ट्रेन में बैठे, उसके बाद हम सो गए। पर 3 महीने हमारे कंसिस्टेंट उसके साथ ये हुआ कि यस, वो बच्चे लोकेट हुए। तो इस तरह से जो हम बच्चों को उनकी फैमिलीज़ के साथ जो मिलाते हैं, और वो जो सुकून आपको मिलता है, वो मेरा ख्याल कहीं पे भी आप किसी मंदिर में, मस्जिद में चले जाए, कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि यही एक भगवान का स्वरूप है जो बाल भवन पूरा कर रहा है। और उनकी जो खुशी थी, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे घर में थी, लेकिन वो मेड थी, उनके साथ वो उन्होंने भेजा, निगम में कमिश्नर थी, उन्होंने अपने बेटे को भेजा कि जाकर लेके आओ, ये बच्चे मिले हैं। एंड उन्होंने जितनी हम लोगों को आशीषें दी, आप लोग कॉन्टीन्यूसली इस चीज़ को रोज़ हार के भी आप शुरू कर रहे थे कि हाँ मिल जाए। तो इस तरह के बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको हमने घर पे पहुंचाया है। कितना अच्छा माध्यम है, बाल भवन कैसे बच्चों को मिलवा रहा है। पर मेरा एक क्वेश्चन है कि मैम, जो लड़कियां आती हैं, जैसे आपने कहा कि आप एक होम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनकी कितनी सेफ्टी दी जा रही है बाल भवन की? देखिए मैम, बाल भवन की सेफ्टी पे तो आप क्वेश्चन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हर ज़िले में जो उनके HOD है वो डिप्टी कमिश्नर है। तो DC के अंडर ये सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। हमारा जो होम है उसमें हमारे हर बच्चे के 10 बच्चों के ऊपर एक सुपरवाइज़र है जो बच्चे के देख रेख करती है। मेडिकल स्टाफ है वहाँ पे, हमारे दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के स्टाफ है। कोई भी किसी भी तरह की काउंसलिंग की ज़रूरत है उसको काउंसलर प्रोवाइड किया जाता है। मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है
उसको मेडिकल हेल्प प्रोवाइड की जाती है। बच्ची कुछ अंदर रह के सीखना चाहती है, वो सिखाया जाता है कि हमको बेसिक क्या है कि अगर कोई ऐसी बच्ची से गलती हुई है, वो आ गई है, उसमें सबसे पहले तो उसका कॉन्फिडेंस हमें वापस बिल्टअप करना है, प्लस उसको आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है, सोसाइटी में है, कुछ गलत हो गया, कुछ किसी तरह, आजकल हर चीज़ पॉसिबल है, लेकिन उस लड़की को जब वो यहाँ हमारे होम से जाए तो वो एक नई पर्सनैलिटी निकल के जाए। तो बच्चे बहुत सुरक्षित हैं बाल भवन में। अगर कोई बच्चा अनजाने में आपको ऐसे मिलते हैं जो गुम गए हैं या उनको ज़रूरत है, तो आप बाल भवन में उन बच्चों को भेज सकते हैं। आपके बच्चे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे,